और राम के देश में सोनम और मुस्कान कैसे पैदा हो रही है? राधा और श्याम के देश में सोनम और मुस्कान कैसे पैदा हो रही हैं? इस पे कहीं चर्चा हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो अब ये वाली सोनम गई, कोई और आएगी मुस्कान या कोई और आएगी, फिर उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। हमारे देश में समस्या की चर्चा करने की आदत हो गई है और आम जनता को भी समस्या सुनने की आदत हो गई है। उसको समाधान चाहिए नहीं, उसको मूल कारण नहीं चाहिए। इसमें दोषी है राजा रघुवंशी की हत्या के लिए वो फूहड़ फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक भी जिम्मेदार है। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए वो हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे नग्नता और अश्लीलता फिल्मों में फैला रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए वो वेब सीरीज बनाने वाले और सीरियल बनाने वाले भी जिम्मेदार हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज तक मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को बदल के भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा को लागू नहीं किया। हमारे पास 500 से ज्यादा वीरांगना माताएं हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चिन्नप्पा, पन्नाधाई, ऐसे। मैं पूछ रहा हूं, ये बच्चा छोटा है, इसके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है क्या? पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा। हमारे पास 500 से ज्यादा महान राजा हैं, उनको पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे। अश्लीलता का सीधा सीधा संबंध अंग्रेजी से होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है भाषा से। और इसी को भांपते हुए जापान ने 5वीं तक इंग्लिश पे बैन लगा दिया। जापान का बच्चा 6वीं में जाके ए फॉर एप्पल पढ़ता है। इनफैक्ट मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैंने भी 6वीं में जाके ए फॉर ए ऐसे बनता, मैंने भी 6वीं में पढ़ा, 5वीं तक मैंने भी नहीं पढ़ा। चाइना ने इंग्लिश बैन कर दिया, जर्मनी ने इंग्लिश बैन कर दिया, जापान ने बैन कर दिया, दुनिया के कई देशों ने अंग्रेजी को बैन कर दिया। और हम आज अंग्रेजी में डुबोने के लिए अपने बच्चे को तैयार बैठे हुए। ऐसे लग रहा है उसको और कुछ आए चाहे ना आए, अंकल आंटी कहना उसको आ जाए और उसके बाद हेलो हाय करना आ जाए, गुड मॉर्निंग करना आ जाए, नमस्ते सीखे चाहे ना सीखे, बचपन में गुड मॉर्निंग सीख जाए। इस इंग्लिश को कौन बढ़ाया? समाज ने बढ़ाया क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे आपने स्कूल खोला, इंग्लिश मीडियम के स्कूल। सीधा सीधा कनेक्शन है इसका। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी है ही नहीं है। भारत के संविधान में पहले 18 भाषाएं थी जब मूल संविधान बना था, बाद में अमेंड करके इसमें 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई। अभी टोटल कितनी भाषा है? 22। 22 में इंग्लिश है ही नहीं है, इंग्लिश को पढ़ा रहे नहीं है, लिखा हुआ इंग्लिश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया कि भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो? बोले संस्कृत होना चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारे वेद बच जाएंगे, उपनिषद बच जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, गिर गया, अलग बात है। फिर बाद में हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज हुई। हमारा ये कहना है, ये जो लफ्ज़िहात बढ़ रहा है या इस तरीके की जो हत्याएं बढ़ रही हैं, इसमें समाज के साथ साथ व्यवस्था जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। दुर्भाग्यवश सिस्टम नहीं बदल रहा। और सिस्टम बदलेगा कौन? जोर से बोलिए जरा। सिस्टम कौन बदलेगा? सिस्टम कौन बदलेगा? आपका संपर्क है क्या? आप मिलते हो क्या? नहीं। आप सांसद विधायक से फोटो खिंचवाने के लिए मिलते हो, शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हो, आपका अगर कोई ट्रांसफर वांसफर कराना है तो उसके लिए मिलते हो, अपने सारे व्यक्तिगत कार्यों के लिए मिलते हो। अभी कभी आप राष्ट्र और समाज के लिए मिलते हो क्या? कभी उनसे मिल के आग्रह करते हो कि भाई साहब ये वाला सवाल जरा 0 आवर में उठा लेना, ये वाला सवाल जरा क्वेश्चन आवर में उठा देना, ये वाला सवाल जरा एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर देना? नहीं। तो वैसे मिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर का तो काम ही है अच्छी दवाई दे, ड्राइवर का काम ही अच्छी तरीके गाड़ी चलाए। ड्राइवर के सामने मालिक को अनशन थोड़ी करना चाहिए, भाई तू अच्छी गाड़ी चला, मैं तो अनशन करूंगा बैठ के। ऐसे थोड़ी होता है। डॉक्टर के सामने आप अनशन थोड़ी करते हो कि हमको अच्छी दवाई दे दो ना। ये तो सिस्टम है। ये डेमोक्रेसी में एक बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि जैसी डिमांड होगी, अरे भाई आपको 5 साल के लिए चुन दिया, आपने संविधान की शपथ ले लिया,
तो संविधान में जो कुछ लिखा है उसको लागू करिए। ये भारत का संविधान भारत को बचाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत को परंपरा को मजबूत करने के लिए। ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की कल्चर को या वहाँ की विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा को प्रमोट करने के लिए नहीं है। तो कायदे से तो खुद ही करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जाना चाहिए, जगाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भूल हमारे भाई लोगों ने भी किया है। तो ये एक जो गलत पूरी तरीके से, और एक बात मैं आपको बता दूं, आतंकवादी साल में 100 लोगों को मारते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मारते। इनफैक्ट पाकिस्तान के आतंकवादियों से ज़्यादा भारत के नक्सली मार देते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज़्यादा तो भारत में एयर पोल्यूशन कारण मर जाते हैं, उससे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कारण मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज़्यादा नकली दूध, घी, पनीर, मावा खा के मर जाते हैं। जितने आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज़्यादा नकली शराब पी के मर जाते हैं। जितने आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो, और घट रहे हैं कि नहीं? तो घट रहे हैं लव जिहाद के कारण, घट रहे हैं ड्रग जिहाद के कारण, घट रहे हैं धर्मांतरण के कारण, घट रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण, घट रहे हैं लैंड जिहाद के कारण। अनेक कारण है घटने के। और अगर ये घटना बंद नहीं हुआ तो समस्या 20 साल के बाद बड़ी खतरनाक आने वाली है। आप जून में, आज मेरा ये 12वां कार्यक्रम है। आज 13 तारीख में आज 13 तारीख में 12वां कार्यक्रम है मेरा, 12वां जिला है। हमारे साथ वाले सब यूके सब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, आज मेरा ये, आज यहाँ हो गया, कल मुंबई, परसों नासिक करके फिर मैं घर पहुँचूँगा। मैं 1 तारीख से अपने भ्रमण पे निकला हुआ हूँ। सांप केवल मेरे बिस्तर के नीचे नहीं है, सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है। आप आराम से सो रहे हैं क्योंकि आपने नीचे झुक के देखा नहीं, और मैं बेचैन हूं क्योंकि नीचे मैंने झांक के देख लिया। हमको तो 20 साल के बाद भारत दिख रहा है। अगर विकास करने से शांति आती तो पिछले 3 महीने से फ्रांस जलता नहीं। अगर मिसाइल बनाने से शांति आती तो पिछले 15 दिन से अमेरिका नहीं जलता। पिछले 15 दिन से लॉस एंजलिस जल रहा है कि नहीं जल रहा है? देखा आप लोगों ने टीवी में? नहीं देखा? 15 दिन से जल रहा है। सारे शोरूम वोरूम सब लूट लिए। अमेरिका का लड़ाकू विमान काम आ रहा है क्या? वो F-16 और जो बना के बैठे हुए, कुछ काम आ रहा है क्या? नहीं। ये हमारा अग्नि, ये ब्रह्मोस, ये परमाणु बम, आकाश, ये किससे निपटने के लिए है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन से, जिनसे हमें 1% खतरा है। 99% खतरा कहाँ पे है? विद इन कंट्री है, जिस पे गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। और काम, वही फिर से मैंने कहा, पत्ते तोड़ने से काम नहीं चलेगा, न रहेगा बांस। आपको इसी सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अगर इमीडिएटली कुछ एक्शन शुरू हो गया तब तो फिर भी काम हो जाएगा, नहीं तो देर किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं।